Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is your teacher Yasir Khan and you are watching me on my YouTube channel Learn with Khan. Hopefully you all will be fine, doing well. This is accounting lecture series. We have discussed journal, we have discussed problems relating to journal. Our today's topic is ledger and trial balance. ये दो बुक्स किस तरह से प्रिपेयर की जाती हैं? पहले जर्नल प्रिपेयर होता है, उस जर्नल के बाद उस जर्नल को क्लासीफाई कर लिया जाता है मुख्तलिफ खातों में, तो लेजर अकाउंट्स बनते हैं। और जब लेजर अकाउंट्स बन जाते हैं तो उसकी एक समरी बनाते हैं हम ट्रायल बैलेंस में, यानी लेजर अकाउंट के बैलेंसेस को हम समराइज्ड फॉर्म में ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं। तो इस लेक्चर में हम इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इनकी डेफिनेशंस और इनकी टर्म्स डिस्कस करेंगे और इनके फॉर्मेट्स देखेंगे। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके दो प्रॉब्लम्स करेंगे जिनमें हम जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करना और लेजर के बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में लिखना सीखेंगे। ये दो लेक्चर्स इसके ऊपर करेंगे। देन वी विल मूव टुवर्ड्स सम अदर चैप्टर। लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, तो पहले हम लेजर को डिफाइन करते हैं कि लेजर क्या है। बुक ऑफ सेकेंड एंट्री और बुक ऑफ फाइनल एंट्री वेयर ट्रांजेक्शंस आर पोस्टेड फ्रॉम जर्नल इन ए क्लासीफाइड मैनर दैट इज़ कॉल्ड ए लेजर। ये एक लेजर है। ये बुक ऑफ सेकंड एंट्री है, फाइनल एंट्री है, क्योंकि ओरिजिनल एंट्री फर्स्ट एंट्री थी जर्नल, उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर उस जर्नल से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसमें लेजर में। इसको बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी बोलते हैं, बुक ऑफ सेकंड एंट्री भी बोलते हैं। जर्नल से आप अकाउंट्स को पोस्ट करेंगे क्लासीफाइड मैनर में, ग्रोहों की सूरत में। अब ग्रोह कहते ही उसको हैं, क्लास कहते ही उसको हैं कि एक जैसी जो ख़ासियत रखने वाली चीज़ें हैं, एक जैसे जो लोग हों, एक जैसी जो मोटिव वाले, यानी जिनमें जो होमोजीनियस चीज़ें हों एक जैसी, उनको हमने एक जगह पे करना है। जर्नल में सारे खाते रिकॉर्ड हो रहे होते हैं तारीखी तरतीब से। जो लेन देन है, आपने फर्नीचर ख़रीदा वो रिकॉर्ड हो गया, कोई बिल्डिंग बेच दी वो रिकॉर्ड हो गई, कोई गुड्स ख़रीद ली, कोई गुड्स बेच दी, परचेजेज अकाउंट भी उधर है, सेल्स अकाउंट भी उधर है, कैश का अकाउंट भी उधर है, कैपिटल अकाउंट भी उधर है। वहाँ तो सारे अकाउंट्स आ रहे हैं। यहाँ आप उन अकाउंट्स को जो जर्नल में रिकॉर्ड हो गए हुए हैं, आप उनको पोस्ट करते हैं ग्रोहों की सूरत में, अलग-अलग कर लेते हैं। हर एक जो अकाउंट है उसको वो जहाँ जहाँ डेबिट हुआ है, जहाँ जहाँ क्रेडिट हुआ है, उसको अलग से यहाँ पे पोस्ट करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हो जाती है, ग्रो बन जाते हैं डिफरेंट, तो दैट इज़ कॉल्ड लेजर। ये बातें कुछ इसके हवाले से याद रखें। ये चीज़ें MCQs वगैरह के लिए जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसमें काम आती हैं। लेजर इज़ ऑल्सो नेम्ड एज, इसको सेकेंडरी बुक, बुक ऑफ फाइनल एंट्री, बुक ऑफ सेकंड एंट्री भी कहते हैं। द रिकॉर्ड्स केप्ट इन लेजर आर कॉल्ड, जो रिकॉर्ड लेजर में रखा जाता है उसे क्लासीफाइड रिकॉर्ड या कंडेंस्ड रिकॉर्ड भी बोला जाता है। और प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिकॉर्ड्स इन लेजर इज़ कॉल्ड, जो प्रोसेस है, ये अमल जिसके तहत इसमें हम रिकॉर्ड रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्लासीफाइंग या पोस्टिंग। इसको यूँ भी आप समझ सकते हैं कि फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग परफॉर्म्ड इन लेजर, अकाउंटिंग का जो फंक्शन इसमें लेजर में परफॉर्म होता है दैट इज़ क्लासीफिकेशन, दैट इज़ क्लासीफाइंग या पोस्टिंग। लेजर इज़ द किंग ऑफ ऑल बुक्स। आपको लेजर में तमाम खाते जितने भी आपके बिज़नेस के रेलिवेंट होते हैं वो सारे मिल जाते हैं। तो ये किंग ऑफ ऑल बुक्स है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है वहाँ से, इसे किंग ऑफ ऑल बुक्स कहा जाता है। लेजर प्रिपेयर करने के दो तरीके हैं। लेजर अकाउंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन फॉलोइंग 2 वेज। एक तो है टी अकाउंट्स फॉर्म है, ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड या कन्वेंशनल फॉर्म है, और दूसरी रनिंग बैलेंस फॉर्म है या मॉडर्न फॉर्म है। ये आपको जो कन्वेंशनल फॉर्म में, आम रवायती तरीके में, ट्रेडिशनल अप्रोच में जो लेजर का फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह का होता है। लेजर, पेज के दरमियान में लाइन लगे, दो बराबर हिस्सों में पेज डिवाइड हो, लेफ़्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट साइड। अब दोनों साइड्स पे 4-4 कॉलम होंगे, डेट, डिटेल्स, JF, अमाउंट और रुपीज़। नीचे करेंसी आएगी जिस करेंसी में काम हो रहा है, पाक रुपीज़ हैं तो ये रुपीज़, डेट, डिटेल्स, JF, अमाउंट और रुपीज़। ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर में डेबिट लिखा जाएगा, राइट कॉर्नर में क्रेडिट लिखा जाएगा।
अब ये बात जहन में रखनी है आपने, यहाँ पे JF का मतलब है जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो यानी जर्नल का पेज नंबर, फोलियो पेज नंबर को कहते हैं। जर्नल का सफ़ा नंबर, यहाँ पे JP जर्नल पेज, JR जर्नल रेफरेंस लिखा जा सकता है, यानी JF, JP और JR। आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर JF लिखा करेंगे। अब ये बात ज़हन में रखें, जर्नल के लेक्चर आपको जब मैंने उसका इंट्रोडक्शन दिया था, आपको बताया था जर्नल में LF का कॉलम होता है। अब जर्नल में हम लेजर का पेज नंबर देते हैं कि जी ये लेजर के फलाने पेज पे ये जो अकाउंट है वो आपको मिलेगा। लेजर में हम जर्नल का पेज देते हैं कि यहाँ जो अकाउंट अगर जो डेबिट या क्रेडिट में आएगा वो जर्नल के किस पेज नंबर से आया है, तो वो पेज नंबर इधर आ जाएगा। इससे ये होता है कि मूवमेंट बिटवीन दीज टू बुक्स, जर्नल से लेजर में और लेजर से जर्नल में अगर हमारा आना जाना हो, हमें वो ढूंढना पड़े कि ये लेजर में किस पेज पे है और लेजर से हम कहें जी ये जर्नल में किस पेज पे है, तो वो हमारे लिए ईजी हो जाता है। इसलिए इसका ये एड्रेस लिखा जाता है। आमतौर पर किताबी इल्म में हम ये कॉलम खाली रखा करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। अब जब भी ये अकाउंट बनेगा उसके बाद इसको बैलेंस करना है। अगर तो डेबिट साइड बड़ी है, ये काम नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाया जाएगा, तो वो डेबिट बैलेंस होगा। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है और फ़र्क निकलता है, आपको इधर बैलेंस लिखना पड़ता है, तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा। और अगर इस अकाउंट की दोनों साइड्स ऑलरेडी इक्वल हों तो वो नील बैलेंस कहलाता है। तो ये बात याद रखनी है आपने कि हर अकाउंट के नीचे उसका बैलेंस लिखना है। अगर वो डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस वो जितने भी रुपए हैं, या क्रेडिट बैलेंस है तो वो जितने रुपए भी क्रेडिट बैलेंस है वो लिखना है। या तीसरी सूरत कि अगर वो दोनों साइड्स पहले ही बराबर हैं, बैलेंस निकला ही नहीं है, तो नील बैलेंस लिखना है। हर लेजर अकाउंट के नीचे ऐसे लिखा जाता है, लिखना है हर सूरत। ट्रायल बैलेंस, इसके बाद जो है वो ट्रायल बैलेंस को देखें, ट्रायल बैलेंस को डिफाइन करें। ट्रायल बैलेंस जो है ये इसकी डेफिनेशन है कि एन अकाउंटिंग बुक वेयर बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स आर पोस्टेड फ्रॉम लेजर इन ए समराइज्ड मैनर दैट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। अब जर्नल बना तो जर्नल से लेजर बना और लेजर के बैलेंसेस निकले, जो डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस या नील बैलेंस, जो लेजर के बैलेंसेस होंगे, इन बैलेंसेस को एक समराइज्ड तरीके से, समराइज्ड मैनर में ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर दिया जाता है। तो जिस बुक में ये पोस्ट किया जाता है उस बुक को ट्रायल बैलेंस कहते हैं। अब आप इसके अंदर एक दो चीज़ें याद रखें कि फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग परफॉर्म्ड इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में जो अकाउंटिंग का फंक्शन परफॉर्म होता है दैट इज समराइजिंग, वो समराइजिंग है। और रिकॉर्ड केप्ट इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में जो रिकॉर्ड रखा जाता है दैट इज़ कॉल्ड समराइज्ड रिकॉर्ड। और ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कुछ इस तरह का है। फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस 3 लाइनों में हेडिंग आएगी। पहले तो नाम आएगा, नेम आएगा, जिस भी वो सोल प्रोप्राइटर है, वो पार्टनरशिप है या कंपनी है, नेम लिखना है, यहाँ उसका नाम लिखना है। अगर ना नाम दिया हो तो फिर सिंपली आप नेम ऐसे लिख दें, नेम। ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जो वो एंडिंग डेट होगी उसकी जहाँ पे लेजर्स के बैलेंसेज निकाले होंगे, आपने उस तारीख पे ही इसको हमने प्रिपेयर करना है, तो एज ऑन यहाँ पे उसकी वो तारीख आ जाएगी। फॉर्मेट कुछ इस तरह होगा, इसके जो कॉलम्स हैं, सीरियल नंबर, अकाउंट्स टाइटल्स, अकाउंट नंबर, डेबिट बैलेंसेज रुपीज़, क्रेडिट बैलेंसेज और रुपीज़। अकाउंट्स टाइटल्स, अकाउंट्स नेम्स यहाँ पे आ सकते हैं कि खातों के जो नाम हैं, और यहाँ उनके बैलेंसेज आएंगे, डेबिट बैलेंसेज और क्रेडिट बैलेंसेज। डेबिट बैलेंसेज जो बैलेंस उधर से हमने लेजर के पीछे अकाउंट के नीचे जिन जिन का डेबिट बैलेंस होगा वो यहाँ आ जाएंगे, जिन जिन खातों का क्रेडिट बैलेंस होगा वो यहाँ आ जाएंगे। फिर इसका हम टोटल करेंगे, दोनों साइड्स इसकी बराबर होंगी, क्योंकि हमने ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के तहत एंट्रियाँ की हैं। जब हमने जर्नल एंट्री की है तो उसका दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए हैं, डेबिट और क्रेडिट बराबर हैं। जब हमने लेजर अकाउंट बनाए हैं हमने उनको बैलेंस कर दिया है, और फिर जब उनके बैलेंस यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र करने हैं, दे हैव टू बी इक्वल। जब ये बराबर हों
तो फिर हम अगले स्टेप पे चलते हैं, अगले जो है वो हम प्रोसेस में चले जाते हैं फाइनल अकाउंट्स की प्रेपरेशन की तरफ। अकाउंटिंग साइकिल यूं ही है कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस हो तो आगे फाइनल अकाउंट्स बनाने का सोचा जा सकता है, और ये भी हो ही नहीं, सिर्फ बराबर हो। अगर ये एक डेफिनेशन यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन, प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, इफ़ टोटल ऑफ डेबिट बैलेंसेज इज इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंसेज, अगर ट्रायल बैलेंस में ये बराबर हो डेबिट बैलेंसेज और क्रेडिट बैलेंसेज का टोटल, इट मीन्स दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एक्यूरेटली, ये दुरुस्त बनी है, तो इट इज़ कॉल्ड प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, ये दुरुस्तगी का सबूत है। ये एक मैथमेटिकल सबूत है कि जी आपने ये काम कर लिया है। हालांकि कुछ गलतियाँ बाज़ औक़ात यूँ होता है कि ऐसी होती हैं कि वो मौजूद होती हैं, इसके बावजूद ट्रायल बैलेंस बराबर हो जाता है। बहरहाल यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट हम चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का डिस्कस करेंगे, वहाँ पे जाके हम देखेंगे कि कई एरर्स ऐसी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस की बराबरी पे असर डालती हैं, और कई गलतियाँ ऐसी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस की बराबरी पे कोई असर नहीं डालती हैं। देखें, ट्रायल बैलेंस का बराबर हो जाना ये जो है वो एक मैथमेटिकल सा एक एविडेंस ज़रूर है कि जी ये बराबर है, हो गया है हमारा, ये काम यहाँ तक ठीक चल रहा है, बट इट इज़ नॉट ए कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये हतमी सबूत नहीं है इस बात का कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्यूरेटली प्रिपेयर हुई हैं। बहरहाल जो है वो ये आपने डेफिनेशन जहन में रखनी है, यहाँ तक इतना ही कि ये बराबर होना चाहिए, बराबर हो। बाद की बात है कि अगर बराबर ना हो तो क्या करना है, वो कौन कौन सी एरर्स हैं और उन्हें किस तरह से रेक्टिफाई करना है, क्योंकि हम रेक्टिफाई करेंगे, ये बराबर करेंगे तो हम नेक्स्ट मूव कर सकते हैं, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो ये इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। होपफुली यू विल बी गेटिंग ऑल वी आर डिस्कसिंग इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आप लोग अगर समझ आ रही है आपको चाहिए आप इन वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, इनको दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, इसका ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बताएं ताकि उन स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो। बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।